Hello students of class 9th. Good morning. Today we will learn in chapter 1 in your science matter in our surroundings. इसमें हमारा आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन, जिसका अर्थ है वाष्पीकरण या वाष्पन। हम देखते हैं जैसे कोई भी लिक्विड आइटम है उसको यदि हम रख देते हैं घर के अंदर, या आपने देखा होगा जैसे वर्षा का पानी है कुछ दिनों में या कुछ ही घंटों में अपने आप सूख जाते हैं। इसी तरह से घर के अंदर आप क्या कीजिए, एक थाली के अंदर पानी रखिए और उसको पंखे के नीचे रख देना है। फिर पंखा चलाएंगे तो आप देखेंगे उस पानी की जो मात्रा है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका रीजन क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, डेफिनेशन इसका क्या बनेगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट होता है और इसका टेम्परेचर जो है ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड है यदि ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कोई भी रख सकते हैं, साथ में ये देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहना चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अब आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो देखिए, आप जैसे देखते हैं चाय है, चाय को हम कप में रखते हैं, तो कप में रखेंगे तो उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि उसी को हम यदि प्लेट में डाल दें तो प्लेट में डालने से क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका रीजन क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इवेपोरेशन फास्ट। अब इसमें भी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन है ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और मैथ्स के हिसाब से देखते हैं तो क्या कहेंगे? सरफेस एरिया, इवेपोरेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा आता है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड फॉर्म में है ये क्या होंगे? जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा सुखाना अपने को, तो गीले कपड़े होते हैं उसको आप क्या करते हैं? बाहर रखते हैं। यदि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और मान लीजिए यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कपड़े को सूखने में टाइम कम लगता है। इसका अर्थ यह हो गया कि टेम्परेचर और इवेपोरेशन ये भी क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यदि बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। अभी जैसे बरसात के मौसम है, इसमें क्या है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखते हैं इसमें कपड़े को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका रीज़न क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया, और जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इवेपोरेशन घट गया। तो अब हम मैथ्स के हिसाब से क्या कहेंगे कि जो ह्यूमिडिटी है और इवेपोरेशन है दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। अब देखिए विंड स्पीड, फोर्थ रीजन है इसका विंड स्पीड। यदि हवा की स्पीड तेज हो और फिर आप यदि कपड़े सुखाने रखते हैं तो उस समय देखेंगे कि आपकी जैसे जैसे हवा की स्पीड तेज है तो कपड़े बहुत तेजी से सूखते हैं। लेकिन यदि हवा की स्पीड है ये कम हो जाए तो क्या होगा, कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये तीन तो फैक्टर ऐसे हैं जो कि इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, जबकि ह्यूमिडिटी जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब है इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग। हम जो है ठंडक महसूस करते हैं, इसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन। इसके कारण से ही हम ठंडक महसूस करते हैं। जैसे आप देख लें गर्मी का मौसम होता है तो उसमें आप शाम को छत के ऊपर पानी छिड़कते हैं, या घर के बाहर का जो खुला आंगन होता है उसमें पानी छिड़कते हैं। इसका रीजन क्या हुआ कि जैसे ही पानी हमने छिड़का तो वो इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होने के कारण जो हमें ठंडक महसूस होती है, इसका रीजन हुआ कि लॉस एनर्जी किसने किया, इवेपोरेशन में पार्टिकल्स ने एनर्जी अपना लॉस किया, और उसने एनर्जी वापस कहाँ से प्राप्त किया, जो आसपास का या सराउंडिंग्स आसपास के वातावरण हो गए, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, एनर्जी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस कारण से हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कपड़े सुखाने के लिए आप देते हैं तो गर्मी के मौसम में कपड़े सूखते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा या किसी सुना होगा कि जब गर्मी के मौसम होते हैं तो गमछे वगैरह क्या करते हैं, गीले करके ओढ़ लेते हैं वो, ताकि उनको ठंडक महसूस हो। तीसरा एग्जाम्पल है नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जिसको एसीटोन कहते हैं हम। इसको यदि आप अपने हथेली पर रखते हैं यानी पाम, तो आपके हथेली को ठंडक महसूस होती है। इसका रीजन क्या हुआ कि हमारे जो पाम है, हथेली है, इसके अंदर गर्मी होती है। उस गर्मी को कौन ले लिया, एसीटोन ने ले लिया, और हमें जो है ठंडक महसूस होने लगती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है कि हम जो है गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि जो सूती कपड़े होते हैं ये पसीने को या पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो गुड एब्जॉर्बर माना जाता है ये। इस कारण से अब जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है पसीना, तो उसके बाद में हवा चलती है, और हवा चलने के कारण आपको ठंडक महसूस होती है।
तो ये भी क्या है, इवेपोरेशन के कारण हुआ है। फिर आता है कि जैसे आपने फ्रिज के अंदर पानी रखा है बोतल में या गिलास में, या मान लीजिए उसी पानी को हमने किसी बीकर में रख दिया, तो आप क्या देखते हैं, कुछ समय बाद में यदि उसको हम बाहर निकालते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स ये जो है अपने ग्लास के या बॉटल के या बीकर के आउटर सरफेस पर आपको दिखाई देगा। और इसका रीजन क्या है कि ये क्या करते हैं, बाहर के जो वातावरण होता है, सराउंडिंग्स एरिया के जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेज हो रहे हैं उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इस कारण से अंदर वाला जो पानी है वो क्या है, बाहर सरफेस पर एक ड्रॉपलेट की तरह दिखाई देने लगता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम है, इसमें आप जो बॉडी है अपना ये बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ता है। इसका रीजन क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और हमें वापस जो ठंडक महसूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो सूती कपड़े हैं ये हम पहनते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर जो है आसपास के एरिया में, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो अपने एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग्स एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से आता है, लास्ट एग्जाम्पल है अपना कि वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े होते हैं, ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, और इसके कारण से हम जो है गर्मी के अंदर ठंडक महसूस करते हैं। कूलर, जैसे कूलर चलाते हैं आप, कूलर में भी क्या है, ठंडी हवा देती है। इसका रीजन क्या हुआ कि ये बाहर से जो एब्जॉर्ब करता है हीट को, वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी ले लिया, और इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जिसके कारण से हम कूलर के सामने बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से मटके के अंदर पानी रखते हैं आप, तो वो पानी ठंडा होता है। इसमें भी क्या है, मटका जो है उसके अंदर पानी रखा हुआ है, ये बाहर से जो हीट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके कारण से इवेपोरेशन फास्ट होगा और हमें पानी ठंडा लगता है। ओके, थैंक यू। ये हमारा लास्ट चैप्टर का टॉपिक था, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है एंड होता है।